महत्वपूर्ण विषय है ये। 9 माताओं में सबसे पहली माँ है गौ माता। कौन सी है सबसे पहली माँ? गौ माता। गावः विश्वस्य मातरः, न हिंदू की, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की, न भारत की, न पाकिस्तान की, संपूर्ण चराचर जगत की जो माँ है वो है गौ माता। और गौ माता सबसे पहली माँ क्यों है? माताओं को लगा हमारा नंबर सबसे पहले आएगा, लेकिन सबसे पहले तो गौ माता आ गई। तो सबसे पहली माँ गौ माता क्यों है? क्योंकि मेरे भाई बहनों, इस ब्रह्मांड को माँ शब्द गाय माता ने दिया। अगर गाय माता नहीं होती तो माँ शब्द इस दुनिया को मिलता ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जब एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने एक शुद्ध चित्त पुरुष बनाया जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, और एक गाय माता बनाई और सृष्टि की रचना रोक दी। विचार किया कि सृष्टि आगे बढ़ेगी, लेकिन कई सारे कल्प बीत गए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी क्योंकि दोनों मौन हैं, बोलना नहीं जानते, तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ी? मेरे भाई बहनों, कई वर्ष बीत गए, कई कल्प बीत गए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो गौ माता ने विचार किया कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब गौ माता ने कृपा करके हम्बा राव किया, प्रणव घोष किया, माँ, और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई। तो मेरे भाई बहन, इस ब्रह्मांड को सबसे प्रथम शब्द जो मिला है वो है माँ। इस संसार का सबसे पहला शब्द क्या था? माँ। और वो माँ शब्द देने वाली और कोई नहीं, भगवती गाय माता है। और अगर आपको शास्त्रों की बात समझ में नहीं आवे, अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी माँ शब्द गौ माता ने दिया। कैसे? अगर किसी शेरनी का बच्चा जन्मता है ना, तो वो जन्म के बाद दहाड़ता है। हथनी का बच्चा जन्म के बाद चिंगाड़ता है। अगर कुतिया का बच्चा हो जाए तो जन्म के बाद भोंकता है। गधी के बच्चा जन्म के बाद रेंगता है। अगर किसी घोड़ी का बच्चा हो जाए तो जन्म के बाद हीन हिनाता है। बकरी का बच्चा जन्म के बाद मी मी आता है। अगर माताओं के बच्चा हो जाए तो जन्म के बाद सोता है, नहीं रोता है, नहीं रोवे तो डॉक्टर थप्पड़ मारकर रुलाते हैं। और अगर किसी भैंस का बच्चा हो जाए तो जन्म के बाद सोता है। लेकिन जब गाय माता जी के बछड़ा बछिया हो जावे, न वो दहाड़ता है, न वो चिंगाड़ता है, न वो मी मी आता है, न वो हिन हिनाता है, न वो भोंकता है, न वो रेंगता है, न वो रोता है, न वो सोता है। वो होते ही सबसे पहला शब्द क्या कहता है? माँ। यानी कि ये सिर्फ मेरी नहीं, सारे चराचर जगत की माँ है गौ माता। इसीलिए मेरे भाई बहनों, सबसे प्रथम माँ बताई है गाय माता। लेकिन ऐसी गौ माता जी को आज हम अज्ञानता के कारण अथवा संगति के कारण, इन 1000 सालों में हमारी संगति अच्छी नहीं रही, इसीलिए हम इनको जानवर समझ बैठे हैं। लेकिन असल बात यह है कि गाय माता जानवर नहीं है। अब आप कहेंगे हम कैसे मान ले गाय माता जी जानवर नहीं है? लोग कहते हैं गाय माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, लेकिन आज तक हमने तो गौ माता में एक भी भगवान नहीं देखे। 33 कोटि तो छोड़ो, बोलो आज तक एक भी भगवान के दर्शन आपने गाय माता जी में किए क्या? बोलो, नहीं किए। तो याद रखना, इन साधारण चमड़ों की आंखों से कभी भगवान दिखते भी नहीं है। आप जितने भी माताएं भाई यहाँ पर बैठे, एक बात बताओ, आप लोग कभी मंदिर जाते हो क्या? जाते? कुछ लोग रोज जाते होंगे, और कई लोग जो रोज नहीं जाते, वार त्योहार पर कभी कभी तो जाते ही होंगे। अब जो भी कोई इंसान मंदिर जाता है, सबसे पहले क्या करता है? सीढ़ियों को प्रणाम करता है ना? फिर अंदर जाकर के घंटी बजाता है, फिर हाथ जोड़ता है और आंखों को बंद करके, नेत्रों को बंद करके खड़ा हो जाता है। बोलो, ऐसा ही करते हैं? आप लोग भी यही करते हैं और दुनिया में सारे लोग यही करते हैं। क्यों भाई? जब घर से निकले, समय बर्बाद किया, पैरों को तकलीफ दी और दर्शन करने गए थे, तो आंखें तो खुली रखनी चाहिए थी। ये आंखें बंद करने का फॉर्मूला किसने सिखाया? किसी पंडित जी ने ट्रेनिंग दी क्या? जब मंदिर जाओ तो आंखें बंद करना? बोलिए, नहीं। और ना ही किसी मंदिर की दीवार पर यह लिखा होता है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें। वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी होती है कि कृपया शांति बनाए रखें, जूते चप्पल पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें, नशा करके मंदिर में प्रवेश ना करें, लेकिन किसी भी मंदिर की दीवार पर यह नहीं लिखा होता है कि आंख बंद करके दर्शन करें। फिर भी प्रत्येक इंसान जब मंदिर जाता है अपनी आंखें बंद करता है। क्यों? असल बात यह है कि हम मंदिर जाते हैं, आंखें बंद करते नहीं हैं। मंदिर में जाते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, क्योंकि मंदिर में बैठे परमात्मा हमें प्रेरणा देते हैं कि बेटा, इन साधारण चमड़ों की आंखों को तो तू कर दे बंद, और मन की, हृदय की आंखों को खोल करके देख, क्योंकि चमड़ों की आंखों से अगर तुमने मुझे देखा तो परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह मात्र रंग बिरंगा भटा नजर आऊंगा। क्योंकि इन चमड़ों की आंखों से तू घर बार, दुकान, मकान, गाड़ी, घोड़े देख सकता है, इन चमड़ों की आंखों से तू मुझे
नहीं देख सकता है। अगर मेरे वास्तविक स्वरूप को देखना है तो तू हृदय की आंखों को खोल करके देख। तो मेरे भाई बहन, चमड़ों की आंखों से कभी भगवान दिखते नहीं, और गौ माता जी को आज तक हमने इन दो साधारण चमड़ों की आंखों से देखा। तो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने तन में धारण करने वाली पूज्य गाय माता हमें मात्र 4 पैर, 2 सिंग और 1 पूंछ का साधारण जानवर नजर आई। काश की मन की हृदय की आंखों को खोल करके देखते तो गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवी देवता हमें दर्शन भी दे जाते और हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को भी मिटा करे चले जाते। लेकिन हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, हम गौ माता जी को जानवर समझ बैठे। और देखो, मेरी अगली बात थोड़ी आपको बुरी लग जाएगी, कह दूं क्या भाइयों? बोल दूं? बुरी तो नहीं लगेगी, और लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको अच्छा लगाने के लिए हम नहीं आए, सत्यता बताने आए हैं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट आज ही कर दूं, अगर विषय आया ही है तो 7 दिन में ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी जो आपको बुरी लगेंगी, लेकिन आप सहन करना, क्योंकि मैं कहना बंद नहीं करूंगी। क्योंकि अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो वो रुई से नहीं निकलता है, वो सुई से ही निकलता है। और हमारे सनातन धर्म में आजकल बहुत बड़ी बड़ी सुइयां लग गई है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो जाए तो उसको कड़वा करेले का जूस पिलाना चाहिए या फिर मीठा आम का जूस पिलाना चाहिए? करेले का ना। अब करेले का जूस लगने में तो कड़वा ही लगेगा, लेकिन डायबिटीज मिटानी है तो फिर जूस तो पिलाना पड़ेगा। और आज हमारे देश में आध्यात्मिक डायबिटीज हो गई, हमारे देश के अध्यात्म को भी डायबिटीज हो गई है, मीठी मीठी बातें कर करके। और मेरे भाई बहनों, इस देश के अध्यात्म को हमने पूरी तरह से आज खत्म कर डाला है। इसलिए अब आवश्यकता नहीं है कि कोई मीठी मीठी बातें मैं आपके सामने रखूं। अब आवश्यकता है उस कड़वे करेले के जूस की, जो इस डायबिटीज को धीरे धीरे खत्म हो कर सके। तो सुइया तो चुभोंगी और चुभन तो होगी, लेकिन कांटे समय पर निकल जाए तो अच्छा